क्वेश्चन नंबर 16, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग का गुणनफल क्रमशः 8 व 12 है। यदि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है और शून्यंकों का योग और गुणनफल हमारे पास है तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग है मेरे पास 8 इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल 12। तो हमारे पास बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तथा किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका nवां पद an बराबर 25 माइनस 2n है। तो an बराबर हमें दे रखा है 25 माइनस 2n। तो n बराबर हम पहले 1 रखते हैं। तो a1 बराबर 25 माइनस 2 इंटू 1। तो a1 बराबर 25 माइनस 2, तो a1 बराबर 23। अब हम n बराबर 2 रखते हैं। तो a2 बराबर 25 माइनस 2 इंटू 2। तो 25 माइनस 2 दूनी 4। तो a2 हमारे पास आ गया 21। n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो a3 बराबर 25 माइनस 2 इंटू 3। तो a3 बराबर 25 माइनस 6। तो a3 बराबर 19। n बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो a4 बराबर 25 माइनस 2 इंटू 4। तो a4 बराबर 25 माइनस 4 दूनी 8। तो a4 बराबर हो जाएगा हमारे पास 17। तो एक हमारे पास एपी बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी 23, 21, 19, 17 ये। अब हमारे पास a बराबर हो गया 23, b बराबर हो गया 21 माइनस 23 बराबर माइनस 2। n बराबर हमें दे रखा है 15। हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग। तो s n बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 15 पदों का योगफल, तो n की जगह 15 आ गया। तो 15 बटा 2 इंटू a का मान है मेरे पास 23 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया माइनस 2। तो 15 बटा 2 23 दूना 46 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 को 2 से गुणा किया 14 दूना 28। तो ये माइनस 28। 15 बटा 2 46 प्लस माइनस माइनस 28। 15 बटा 2 इंटू 16 में से 8 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 2 एकम 2, 2 नम 18, 15 नंबर 135। तो 15 पदों का योग होगा मेरे पास 135। क्वेश्चन नंबर 18 में किसी मीनार के आधार से x और y दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः C और D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो हमारे पास x और y दूरी पर, यहाँ पर मेरे पास C और D से देखने पर ये x हो गया और ये मेरे पास y हो गया और ये मेरे पास मीनार हो गई। अब C और D से देखने पर, C से देखने पर ये थीटा है और D से देखने पर 90 माइनस थीटा, यानी पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना। ये ले लिया मैंने ये ले लिया B। अब मैं त्रिभुज लेता हूं ABD में, त्रिभुज ABD में। तो मेरे पास इसकी ऊंचाई मैंने मान ली h। तो मेरे पास संबंध हो गया h और y का, यानी लंब और आधार का। तो लंब और आधार होता है मेरे पास tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा की जगह मेरे पास 90 माइनस थीटा। लंब है मेरे पास h और आधार है मेरे पास y। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर h अपॉन y, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार
त्रिभुज हो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में ये हो गया मेरे पास लंब और ये हो गया आधार। तो वही हमारे पास टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब की जगह हम ले लेंगे एच और आधार की जगह ले लेंगे एक्स। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर h अपॉन वाई इंटू एच अपॉन एक्स। हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1 बराबर h इंटू एच, एच स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई, एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h स्क्वायर बराबर एच वाई, तो h बराबर रूट एक्स वाई। ये हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर का, विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर, घनाभ का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम माना कि घनाभ की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग L प्लस B प्लस H बराबर 19 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हमारे पास एल बी एच बराबर 19 सेंटीमीटर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और घनाभ का विकर्ण हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। तो 11 बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इधर भी हम दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, तो उधर भी हमने दोनों तरफ का वर्ग कर लिया, और घनाभ का जो विकर्ण था उधर भी हमने दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 का वर्ग हो जाएगा 361। अब इधर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, 11 का वर्ग हो गया 121 बराबर, और इधर हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग से स्क्वायर घट जाएगा, तो 121 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में जो मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है वो 121 के बराबर है, तो वो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में उसकी वैल्यू पुट कर लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 121 प्लस, अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। तो ये उधर जाएगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 121। तो ये मेरे पास पूरा फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल का। तो ये बन गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 240, 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 में हमें दे रखा है 9 मीटर ऊंचे शंकु, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 मीटर। शंकु के आकार के टेंट के आधार के परिधि, शंकु के आधार की परिधि
यानी 2 पाई आर बराबर है हमारे पास 44 मीटर। तो आर बराबर 44 बटा 2 पाई, तो आर बराबर 44 बटा 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 एकम 2, तो आर बराबर 7 मीटर। अब हमें पूछा इसके अंदर वायु का आयतन, तो शंकु में वायु का आयतन, तो शंकु में वायु का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7 और एच का मान इंटू 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 से 7 कैंसिल, 7 एकम 7 हो गया ये। अब ये हो गया मेरे पास 22 इंटू 7 इंटू 3, तो 22 इंटू 7 तिया 21, 21 दूना 42, हासिल के 4, 21 दूना 42, 43, 44, 45, 46, 462 घन मीटर। तो हमारे पास शंकु में वायु का आयतन हो जाएगा 462 घन मीटर।